हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उसका नाम है शब्द संरचना। तो शब्द संरचना से एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में आता जरूर है, ठीक है। और 40% लोग इसे हल नहीं कर पाते, यानी कि इसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज हम ऐसे प्रश्नों के बारे में देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। और बस आप अपना मेरे लिए बस 15 मिनट दे दीजिए और 15 मिनट में मैं आपके लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सदा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं इसमें। तो हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि देखो, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर एक शब्द दे रखा है एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन, EXAMINATION। अब हमें इसमें से देखना है कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ना, विकल्प में जो ये 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें जो शब्द है वो बन रहा है, यानी कि कौन सा शब्द है जो बन रहा है इसमें से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, ANIMATION। अब हमें देखना है ये सारे अक्षर हैं कि नहीं, इसमें एग्जामिनेशन में है कि नहीं, ठीक है। तो देखो, ए है, चलिए ए है, ठीक, ए हो गया, एन है और आई है, ठीक, एम है और ए है, ठीक है। ये रहा एक तो ये ले लिया, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है। ये फिर टी है, हाँ टी एक ये ले लिया, नहीं लिया है ना अभी, हाँ नहीं लिया, ठीक, टी ये रहा। फिर आई ले लिया हमने, है जहाँ टी आई ये आ गया, ठीक है। फिर ओ आ गया और एन आ गया, ठीक है। यानी कि ये यानी कि एक शब्द बन रहा है, ठीक है, इसी में से। अब आगे क्या और देख लेते हैं, वरना हमारा आंसर तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बन पाएंगे। देखो, ई है, ठीक है, ई है ना, ठीक है, ई हो गया अपना, और एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है और ई। अब यहाँ पर देखो डबल ई आया है, यानी कि एक ई और एक ई, लेकिन यहाँ तो एक ई है, ठीक है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। अगला और चेक कर लेते हैं। देखो, ए एन आई, इसे मिटा देता हूं। देखो, ए एन और आई, ठीक है, ए एन आई, फिर एम ए टी आई ओ और हाँ ये तो ले लिया, इसे क्यों कर रहे हैं हम, सॉरी भाई, हाँ ये करना है, ठीक है। ANI, ठीक है, ये वाला चेक करना, ये तो कर लिया हमने, ठीक है। MAL, यहाँ एल तो कहीं नजर नहीं आ रहा, एल ई इसमें और एल ई इसमें, तो हमारा आंसर होगा वो यही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से हल करते हैं। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। सही ये प्रिपरेशन, ठीक है। तो देखो, PREPARATION। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखो, PAMPER, PAM तो कहीं नजर नहीं आ रहा मुझे, नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर आगे देखो, REPEAT, यानी इसमें डबल ई है, तो पहले आप डबल ई देखिए, यहाँ सिंगल ई है और कहीं ई है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक। फिर आगे देखिए, सीमा, PARTITION, TI डबल आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए TI सिंगल है लेकिन डबल है नहीं, तो ये भी गलत, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यही तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि अब 3 गलत हो गई तो एक तो सही होना ही होना है, ठीक है। तो PARROT, डबल आर है कि नहीं, यहाँ देखो, आर एक ये रहा और आर एक ये रहा, ठीक है। पी है यहाँ पर, ठीक, पी और ए है और ओ है और टी है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है
और इसमें आपको ये बताना है, पहले तो हम छांट रहे थे कौन सा बनेगा, अब इसमें ये छांटना है कि यहाँ पर कि इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। यानी सिर्फ यहाँ पर ये चेंज किया है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी इनमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। यानी यहाँ पर है कारपेंटर, यानी CARPENTER। अब इसमें जो ऑप्शन है ABCD, इसमें से देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं। R है, ठीक है, E है, P है, ठीक, E है, ये डबल वाला, N है, T है, ठीक है। तो हमारा ये तो बन रहा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, PAI, यानी कि P है, PA और I, यहाँ पर I नहीं है ना, I नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही, ठीक है, B ऑप्शन। आगे भी चेक कर लेते हैं। CARPET, ये भी बन रहा है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं NECTAR, NECTAR, ठीक है, ये भी बन रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं वाला ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। यानी ये नहीं बन रहा है और 3 ऑप्शन ये बन रहे हैं, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये शब्द चुनने होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में आपको जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं वो बनाने हैं, ठीक है। यानी देखो, नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, ठीक है। ये शब्द दे रखा है हमारे लिए GTAENM, ठीक है। इनके जो संख्या डाल रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो संख्याओं से ही पहचानना है हमें कि कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन में दिए गए हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं इसे। तो आप लोग देखो पहले कि हम फर्स्ट ऑप्शन को ही लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ देखो, पहले पर क्या है G, फिर तीसरे पर A, ठीक, दूसरे पर T, और छठे पर M, और चौथे पर E, और पांचवें पर N। तो आप लोग देखिए, क्या ये सही बन रहा है? गेटमैन थोड़ी है भाई, गेटमैन में तो अलग मीनिंग बनती, फिर यहाँ से ये नहीं होता है ना, और यहाँ ई होती, फिर हाँ ई होती बाद में, ठीक है, तभी होता। लेकिन ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखिए, बी ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, 6 पर क्या आता है, एम, यहाँ पर देखना है, ठीक है। 3 पर है ए, और 5 पर है अपना एन, और 1 पर है जी, और अपना 4 पर है ई, और 2 पर है टी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। जो ये है ना MANGET, इसका कोई ये, यानी कि ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ठीक है। इसमें अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक। तो ये हमारा ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब सी को चेक करते हैं, एक यानी GAT, और 5 पर NEM, ठीक है। यानी कि ये भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, यानी ये भी गलत, ठीक। आगे लास्ट ऑप्शन यही हमारा अर्थपूर्ण शब्द होगा, क्योंकि 3 है नहीं तो चौथा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। M, 3 पर है A, और 1 पर है G, और 5 पर है N, और 4 पर है E, ठीक है, और 2 पर है T। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैग्नेट बन रहा है ना, मैग्नेट यानी चुंबक, ठीक है। तो यही हमारा अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा, यानी कि आंसर डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों को इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आ रहा हो समझ में? चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है
और प्रश्न है यानी कि ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सके। पहले लगाना है, ठीक है। तो शब्द हैं हमारे TEAM, कॉमा, एक है फिर IT, एक है LIP, एक है ON और एक है IN, ठीक है। अब इनके पहले जो ये ऑप्शन में दे रखे हैं, इनके पहले हम कौन से वो लगाएं जो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएं। सभी अलग अलग अर्थपूर्ण शब्द बनने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम ए को रखते हैं तो ए से तो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। ए से क्या बन जाएगा, AON, ये कहाँ पर लग रहा है, अर्थपूर्ण नहीं बनेगा, ठीक है। एच को लगा कर देखते हैं, एच से भी नहीं बन रहा, ठीक है। एच को यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, फिर कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। यानी कि इसमें आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, एस। अगर हम एस लगाएं, एस स्टिंग, ये सही बन रहा है। एस सेट बन रहा है, एस स्लिप बन रहा है ना, और एस सन बन रहा है और सिन बन रहा है, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने शब्द संरचना को एक अच्छी तरह से पढ़ा और समझा भी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो यानी कि इस वीडियो में जो ये चैप्टर कराया है शब्द संरचना, वो आसानी से आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर को समापन की ओर ले चलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।